आपका यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर था 25/5/2014 का पेपर था। उस पेपर को आज सेट नंबर 4 जो 25 तारीख को 2014 का पेपर जो हुआ था, उस पेपर को हम 80 क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज करेंगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो आज का पूरे का पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि विषय सामाजिक विज्ञान कहाँ शुरू किया गया था। मतलब सबसे पहले जो है वो सोशल साइंस का जो है कहाँ से शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से। अब यूरोप से कैसे किया गया भाई? तो यह जो है इसका शुरुआत जो है यूरोप से हुआ और इसके बाद जो है निरंतर बढ़ते गया। इसके बाद हम दैनिक जीवन में प्रत्येक वस्तु को हम इतिहास से जोड़ना शुरू कर दिए। तो यह जो है एक इतिहास का पेपर से जोड़ा गया था इसको। और सबसे पहले ये यूरोप में इसका शुरुआत किया गया था। 182 है कि एक टीचर जो है कक्षा में छात्रों को रामायण पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे क्या तरीका अपनाना चाहिए? मतलब टीचर को क्या तरीका अपनाना चाहिए? तो अगर बच्चों को पढ़ाना होगा हमको, तो हम अपनाएंगे ऐतिहासिक पुराना विधि को, जी नहीं। यात्रा को, जी नहीं। कहानी कह के, हाँ ये लग रहा है सही बात कि अगर हमको बच्चा को बारे में पढ़ाना है तो ये तरीका हमको बेहतर लग रहा है कि उसको जो है हम कहानी विधि से उसको पढ़ा सकते हैं। अगला है 183। एक पुपिल टीचर प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षण उद्देश्य से छात्रों को खरीफ फसलों और रबी फसलों के बीच का अंतर करना को कहते हैं। यहाँ जो है यह किस उद्देश्य को वर्णन करता है ना? किस उद्देश्य को वर्णन करता है? तो इसका उद्देश्य जो है वो भावनात्मक को करता है, जी नहीं। प्रभावी को, जी नहीं। संज्ञानात्मक है, बोधनात्मक क्या चीज़ है? बोधनात्मक को अपना रहा है, यानी कौन होगा? 3 होगा। अगला होगा 184 कि इतिहास को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या होगा? हम बताए थे इतिहास जो है सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और जब सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है तो हमको कहानी से पढ़ाना पड़ेगा। तो सामाजिक विज्ञान को कहानी से पढ़ाते हैं, जबकि साइंस को हम प्रदर्शन विधि से पढ़ाते हैं। तो कहानी, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो कहानी विधि से करेंगे, है ना? तो ये था इसका आंसर कौन? फर्स्ट। अगला है 185 नंबर कि सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना है तो टीचर क्या करेगा? कौन शिक्षा? सामूहिक शिक्षा। तो उसके लिए टीचर ये करेगा कि सभी छात्रों को अलग अलग बैठाएगा। ऐसा करेगा तो होगा? नहीं होगा। साझा प्रोजेक्ट देना चाहिए, बिल्कुल। यानी सामूहिक शिक्षा को बढ़ाना है तो हम सक्रिय भागीदारी को और कार्य करने की स्वतंत्रता को और समान अवसर हर बच्चों को देना चाहिए। हम बच्चों को जितना समान अवसर देंगे, उसको भागीदारी को देंगे, वो जितना काम करेगा उसको स्वतंत्र को छोड़ेंगे, उसका एजुकेशन उतना बेहतर होगा। तीसरा है कि छात्रों को वाद विवाद और चर्चा में व्यस्त रखना चाहिए। व्यस्त रखेंगे तो कैसे पढ़ेगा भैया? ये भी नहीं। कक्षा को समान क्षमता वाले छात्रों के बीच में ग्रुप बनाकर बांट देना चाहिए, जी नहीं। तो इसका जो आंसर जो होगा कौन होगा? 2 नंबर होगा। आगे चलते हैं 186 में कि समान अध्ययन का शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को मतदान प्रक्रिया के संबंधित की बताना चाहता है। इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा? यानी समाज अध्ययन में, सोशल साइंस अध्ययन में शिक्षक जो है 8 के बच्चों को वो मतगणना प्रक्रिया के बारे में क्या कर रहा है? वो बतला रहा है। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या पड़ेगा? आप बताइएगा। वोट के बारे में पढ़ाना है बच्चों को तो हम पढ़ाएंगे परियोजना विधि से, है ना? तो इसका आंसर कौन होगा? सी। आगमन तो होगा नहीं। आगमन में क्या होता है? समस्या को पता करते हैं, नियोगों में समस्या को हल करते हैं, है ना?
तो परियोजना विधि से जो है हम बच्चा को मतदान के बारे में हम बतला सकते हैं। 187 में है कि एक छात्र अगर ग्लोब देखना सीख लेता है तो उसमें जो है किस गुण का विकसित हो जाता है। मतलब एक छात्र जो है अगर ग्लोब देखना सीख लेता है तो उसमें जो है किस गुण का विकसित हो जाता है। तो बात हो रहा है कि ग्लोब का, ग्लोब को पढ़ना होगा तो कौन, भौगोलिक आधारित तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा 187 का फर्स्ट होगा, है ना। भूगोल आधारित अवलोकन तकनीक करेंगे, जी नहीं करेंगे। प्रयोग आधारित तकनीक करेंगे, जी नहीं करेंगे। परिवर्तन, जी नहीं। इसका कौन होगा, पहला होगा। तो 187 का कौन होगा, पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 188 में कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा हो सकता है, सबसे पुराना विधि कौन हो सकता है सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है पाठ्यक्रम विधि। यानी क्वेश्चन क्या पूछा था कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए सबसे प्राचीन तरीका था, हम बताए थे सबसे पुराना विधि कौन सा था, वो था अवलोकन विधि। यानी पहले क्या था कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते थे तो हम प्राचीन काल में तो बच्चों को अवलोकन विधि से पढ़ाते थे और निरीक्षण विधि से। यानी अवलोकन विधि जो है और निरीक्षण विधि जो है, अवलोकन विधि और निरीक्षण विधि जो है वो सबसे पुराना विधि है। और इसी विधि से जो है पहले हम बच्चों को जो है हम अवलोकन के माध्यम से वास्तविक जीवन से जोड़ते थे और उसका विकास होता था। तो इसका आंसर जो होगा वो अवलोकन विधि होगा। आगे बढ़ते हैं 189 में कि निजी क्षेत्र के उद्देश्य को दो उदाहरण दे। निजी क्षेत्र जो प्राइवेट एरिया जो है के उद्देश्य के लिए दो उदाहरण देंगे। तो प्राइवेट एरिया के लिए हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, समझ का। यानी हम कोई भी एरिया में अगर हम निजी क्षेत्र में हम उद्योग खोलना चाहते हैं तो हम अपन देखेंगे कि उस एरिया में वर्गीकृत, सामान्यीकरण, व्याख्यान, विभेद करना, जांच करना, हर चीज़ को पुष्टि के हम जानकारी ले लेंगे कि हम जिस एरिया में खोल रहे हैं उस एरिया में हमारा जो है उद्योग चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यह जो है हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग पर फोर्स करता है। अगला है 190 नंबर कि शिक्षण प्रक्रिया में डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रिंसिपल का, जी नहीं। प्रबंधक का, जी नहीं। शिक्षक का, जी हाँ। टीचिंग प्रोसेस में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्स्ट बुक का, जी नहीं। क्यों है, क्योंकि इसलिए है कि शिक्षण जो है विद्यार्थियों की कक्षीय स्थिति को अनुदेशन देता है और इस प्रक्रिया में जो है विद्यार्थी जो है अध्यापक के साथ क्या करता है, वो पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति कर लेता है और मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचता है और बच्चा जो है शिक्षक के साथ ज़्यादा कांटेक्ट करता है। इसके तहत ही उसका विकास बेहतर होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। आगे देखते हैं 191 नंबर कि पढ़ाई में ज़्यादातर आगमनात्मक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आगमनात्मक विधि का पढ़ाई में बिल्कुल। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जी नहीं। सार से ठोस की ओर, जी नहीं। समान से विस्तृत की ओर, नहीं। बात हो रहा है 1 to 5 का। तो 1 to 5 के बच्चों को हम अज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर जाते हैं। यानी ऑप्शन कौन होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आगमन विधि कहता है कि इसमें हम बच्चों को विशेष तथ्य को उदाहरण देंगे और उसके सहायता से समान नियम का निष्पादन करके हम बच्चों को अभ्यास करेंगे और उसको अभ्यास करने के लिए बोलेंगे और उसको जितना हम अवसर देंगे तब जाकर उसका जो है पढ़ने का शैली क्या होगा, विकसित होगा। इसका आंसर कौन होगा, 4 होगा। 192 कौशल उद्देश्य का विनिर्देश का उदाहरण क्या है। यानी कौन सा स्किल का जो है विनिर्देशन का उदाहरण है। तो उदाहरण पहला है गणना करने में सक्षम होना, जी नहीं। दूसरा है निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना, जी नहीं। गणित के चित्र बनाने में सक्षम होना, जी नहीं। चौथा है कि समस्या के समाधान में सक्षम होना, बिल्कुल। जो समस्या को हल करना जान गया, जो समस्या का समाधान करना जान गया, वह जो है अच्छा कौशल को विन्यास करना सीख लिया।
तो इसका आंसर जो है 192 का कौन होगा, 4 होगा। आगे है 193। 193 बोल रहा है क्या, वेन टीचिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, बच्चा को जो है भिन्न का जोड़ सिखाना है तो टीचर ऑब्जर्व द फॉलोइंग इधर विद द स्टूडेंट। तो टीचर जो है वो अवलोकन कर रहा है बच्चा को कहाँ पे गलती किया है। तो बच्चा जो गलती किया था कहाँ पे, हेल्प द चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव ऑफ द इच फ्रैक्शन, जी नहीं, वो किया है गलती एलसीएम निकालने में। एलसीएम आना चाहिए 6 तो एलसीएम निकाला है कितना, 5। अगर उसको बच्चा को एलसीएम नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम उसको हेल्प करेंगे एलसीएम को निकालने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन होगा, वो 2 होगा। 194 अनुमानिक पद्धति का विकास जो सबसे पहले जो किया था वो किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग किया था किसका, अनुमानिक पद्धति का। यह पद्धति जो है इस विधि का प्रमुख उद्देश्य था कि बालक को खोज प्रवृत्ति को उदय करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि बालक के सामने जो भी परिस्थिति आती है उत्पन्न होती है वो खोज करेगा। जब खोज करेगा तो इस विधि में बालक ज्ञान के ऊपर स्वयं खोज करेगा तो कहीं ना कहीं वो अनुमान लगाता है। और इसीलिए जो है आर्मस्ट्रॉन्ग का जो है ये सबसे पुराना विधि भी इसको कहते हैं और सबसे बढ़िया विधि भी इसको कहते हैं। आगे है 195। एक टीचर कहता है कि स्टूडेंट से कि टू राइट द एल्गोरिथम एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी एक टीचर जो है बच्चों को जो है वो अलजेब्रा पढ़ा रहा है, समीकरण पढ़ा रहा है। तो कौन सा जो स्टेटमेंट सही की बात कहता है। पहला है थराइस ऑफ ए मीन्स 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 6। तो पहला ऑप्शन है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइनियर एक्सप्रेशन, जी नहीं। रैखिक समीकरण, ये नहीं होगा। केयरलेस, भैया केयरलेस कर देगा तो कैसे सीख पाएगा। तीसरा है कि लैंग्वेज यूज बाय द टीचर, वो शिक्षक को भाषा को अच्छी तरह से और पढ़ लेता है, जान लेता है, तो वो बेहतर तरीक़ा से उस अलजेब्रा को पढ़ा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं 196 में कि प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने का सबसे आसान तरीका कौन सा हो सकता है। तो है खेल विधि। और खेल विधि से बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम अलजेब्रा को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह जो विधि जो है वो बच्चों को निदात्मक रूप से पहले परिभाषा को सूत्र के माध्यम से हम बतलाएंगे और फिर उसको निरीक्षण करेंगे और उसके सहायता से जो है बच्चा को जब सिद्ध कर देंगे तो वह खेल विधि से वो बेहतर खेल सकता है। यानी यह विधि कहता है कि बच्चों को हस्तपरक गतिविधि है, बच्चा जितना हाथ से खेलेगा उसके अंदर मैथ का टेक्निकल उतना बेहतर होगा। 197 क्षेत्रवृत्ति पढ़ाने से पहले शिक्षक बोर्ड पर सभी परिभाषा लिख देते हैं। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है निगमनात्मक दृष्टिकोण। यानी क्षेत्रवृत्ति पढ़ाने से पहले शिक्षक को बोर्ड पर सही परिभाषा लिख देती है, यह दर्शाता है निगमनात्मक दृष्टिकोण। यानी ऑप्शन कौन होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 198 में कि किसी छात्र का गणित में कौन सा भाग कमजोर, इसको पता लगाने के लिए कितना बार बताया है कि समस्या को पता करना हो, पता लगाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, हम नैदानिक, हम इसमें समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक में हम समस्या का करते हैं, हल करते हैं। अगला है 199 कि गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है, कैसे। केवल अवधारणा ज्ञान के आधार पर, जी नहीं। केवल एल्गोरिथम के वर्णन के द्वारा, जी नहीं। कक्षा में गतिविधियों का आयोजन करके, जी नहीं। अवधारणा और प्रक्रिया को स्पष्ट करके जब करेंगे तो उसका जो है वो कंप्यूटेशनल कौशल बढ़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 200वां क्वेश्चन कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को संख्या के निर्धारित सेट में पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कहा, यह विधि क्या कहलाती है। यानी टीचर जो है विद्यार्थियों की संख्या को निकालने के लिए देती है सेट
पूर्ण वर्ग की संख्या निकालने के लिए देती है। यह कौन सा विधि कहलाएगा? यह विधि कहलाता है ज्ञान। क्या? नॉलेज इसको बोलते हैं। इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो होगा नहीं, समझ तो होगा नहीं, तकनीक तो होगा नहीं। यानी ज्ञान में क्या होता है कि हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, यानी सेट के आधार पे, उसी के नॉलेज के आधार पे हम निकालते हैं। तो ये था हमारा आज का सेट नंबर 4। जो टोटल सेट जो हो गया आपको 4 सेट मिलाकर, यानी 25/5/2014 का जो पेपर हुआ था टोटल 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन हम टोटल जो है हम 4 सेट में करवा दिए हैं। अगर आप लोग इसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब आशा करते हैं कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को 90+ आने की संभावना बिल्कुल रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।